हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि अभी मैंने रिसेंटली एक मेरे पास आया था नॉर्सेट से रिलेटेड। एम्स दिल्ली ने एक अ, देखा था मैंने, ये 12 मई का कुछ है और ये भेजा था मेरे पास किसी ने कि इसमें बताया जा रहा था कि रट्टा मारने वालों के लिए नहीं है। इसमें क्वेश्चंस अलग टाइप के आएंगे, प्रैक्टिकल और प्रायोरिटी बेस आएंगे। तो ऐसा कुछ डिस्कस चल रहा था, ग्रुप में भी चल रहा था, मेरे पास मैसेज आ रहे थे काफ़ी। तो कि इसका क्या मतलब है, क्या है ये जो नॉर्थ सेट से रिलेटेड, नॉर्थ सेट 4 से रिलेटेड जो निकाला है, उसका मतलब क्या है और क्या है, क्या इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग कैसे पढ़ना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस ये देने की कह रहा है। कुछ बोल रहे थे कि समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या है। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये है क्या, इसमें क्या दे रखा है, इसकी क्या डिटेल्स हैं और इसमें क्या क्या मेंशन कर रखा है और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस जो पेपर में देने की बात कर रहा है नॉर्थ सेट 4 के अंदर। तो उससे रिलेटेड मैं सब कुछ इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में कि ये है क्या। तो गैस चलो ये शुरू करते हैं कि ये है क्या और इसके बारे में क्या इसमें दे रखा है। तो मैं एक बता दूं आपको कि जो इसने जो पेपर ये ये जो नोटिस निकाला है 12 मई का, इसके अंदर जो बता रखा है कि हमें एक दो पेपर निकाले हैं इन्होंने। एक्चुअली दो आए थे मेरे पास, दो नोटिस आए थे। और उन्होंने इसमें मेंशन कर रखा है कि जो भी स्टूडेंट जो नॉर्थ सेट 4 में भाग ले रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड इनमें डायमेंशन किया है कि उन लोगों को जो लिस्ट तैयार करने में इतना टाइम लगेगा एक। और जो भी भर्ती हैं और भी हॉस्पिटल्स उन्होंने इनमें इंक्लूड किए हैं, और जो भी भर्ती हैं उनको लगभग लगभग फिल करने की बात करी है। उनको उसमें इतना इतना टाइम लगने वाला है। और उन्होंने मेंशन किया है कि आप जिस भी हॉस्पिटल में या जहाँ भी इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे हैं या आप जैसा भी स्टडी कर रहे हैं, तो ये चीज़ फैक्ट है कि प्रायोरिटी बेस क्वेश्चन ही आएंगे। और जो भी हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो, तो जो भी कंटिन्यू वर्किंग, डेली वर्किंग होती है नर्सिंग स्टाफ के डॉक्टर के बीच में, जो कन्वर्सेशन होता है पेशेंट और स्टाफ के बीच, या फिर डॉक्टर्स और पेशेंट और नर्सिंग स्टाफ वार्ड के अंदर, इमरजेंसी के अंदर, आईसीयू के अंदर, या फिर कहीं भी जनरल वार्ड के अंदर, कहीं पे भी ड्यूरिंग सर्जरी, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, एनीथिंग अदरवाइज, जो भी आप वहाँ पे वर्क कर रहे हो, जो भी एनीथिंग कर रहे हो आप, कुछ भी कर रहे हो उस, तो उससे रिलेटेड ही पूछा जाएगा। और उसमें भी आपसे जो उसकी टॉप 2 प्रायोरिटीज़ में से भी 1 to 1 प्रायोरिटीज़ रहेंगी, और उनमें से ही आपसे सबसे टॉप प्रायोरिटीज़ क्वेश्चन पूछे जाएंगे बी प्रैक्टिकली। तो ये चीज़ पक्की है कि बी प्रैक्टिकल ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो गाइज़ ये थोड़ा सा रट्टा मारने वालों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा कि आप कंसेप्ट को समझ के और बी प्रैक्टिकली प्रायोरिटी बेस को पकड़ने की कोशिश करें। हाँ, आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, काफ़ी बुक्स है मार्केट में, जिस भी बुक से पढ़ रहे हो आप, उसमें बुक से पढ़ने के बाद आप एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करते होंगे। तो आपको थ्योरेटिकली नॉलेज के साथ प्रैक्टिकली नॉलेज भी ज़रूरी है। और आप जो भी प्रैक्टिकली नॉलेज जितना गेन कर सकें, या वो थ्योरेटिकली लैंग्वेज को भी प्रैक्टिकली गेन करें, उस अकॉर्डिंग पढ़ें कि क्या है क्या नहीं है। हर सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, हर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, ना कि रटें कि इतना इतना ये हो गया, इसका इतना चाहिए। ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं कि इसका इतना वेट बताओ, इतना हीमोग्लोबिन बताओ, मेल का फीमेल का। ऐसा कोई क्वेश्चंस बाई चांस रेयर होते हैं, आजकल नहीं आते हैं, वैसे भी नहीं आते थे, और वैसे भी अब तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे, ये चीज़ फैक्ट है। और गाइज दूसरा वाला जो था, उसके अंदर जो सिनेरियो टाइप क्वेश्चंस बता रहे थे कि सिनेरियो क्वेश्चंस क्या हैं, तो इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा, इन्होंने 8 पॉइंट मेंशन किए थे। मैं जो भी मेरे पास ये पिक्चर आई उसमें मैं बताता हूँ आपको कि इफ़ यू आर द नर्स द पेशेंट गोइंग इनटू द सर्जरी
व्हाट आर द प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव टेक्निक्स यू वुड डिस्कस। कि आप यदि आप सर्जरी में जाने वाले पेशेंट के लिए नर्स होती, यदि आप सर्जरी में जाने वाले पेशेंट के लिए नर्स होती या ऑपरेशन के जाने वाले पेशेंट के लिए पहले और बाद, ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद, तो आप किन किन टेक्निक्स पर चर्चा करती, आप किन किन टेक्निक्स पर चर्चा करते, किस बारे में कि यदि कोई पेशेंट है और सर्जरी में जाने वाला है तो उसे उस सर्जरी से पहले और सर्जरी से बाद आप क्या डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड कोई भी प्रायोरिटी क्वेश्चंस आ सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट, यदि आप किसी फर्श पर काम कर रहे हैं, यू आर द वर्किंग ऑन फ्लोर एंड अ डॉक्टर क्लेम अप टू यू, डॉक्टर आपको क्लेम करता है, आपको डांटता है, आपके ऊपर चिल्लाता है कि जबकि आपको वो पेशेंट है ही नहीं। इसका मतलब कि जब आप वो पेशेंट आपका है ही नहीं और आप उसकी केयर नहीं कर रहे हैं, बट आप वहाँ पर प्रेजेंट हैं और आप उसकी केयर नहीं कर रहे हैं, तो आपकी क्या रेस्पॉन्स रहेगा डॉक्टर के प्रति, आपका पेशेंट के प्रति, आपका डॉक्टर के प्रति उस सिचुएशन में क्या रहेगा कि जब आप किसी वार्ड के अंदर हैं और वो आपका पेशेंट नहीं है, किसी और का पेशेंट है और आप उस पेशेंट के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और आपके ऊपर डॉक्टर चिल्लाता है, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा डॉक्टर के प्रति, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। एंड थर्ड जो पॉइंट है वो आता है कि इफ़ यू वर ए नर्स ऑन ए फ्लोर एंड यू वॉक इनटू द रूम एंड द पेशेंट वर शॉर्ट ऑफ द ब्रीथ एंड सेड दे वर हैविंग ट्रबल ब्रीथिंग। एक पेशेंट है, आप कहीं एक फ्लोर पे हैं और वहाँ पर एक कमरे में आप जाते हैं और वहाँ पे एक पेशेंट है, तो वो पेशेंट है जो उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही है पेशेंट को सांस लेने में, और पेशेंट आपको बोल रहा है कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ओके, व्हाट यू वांट टू असेस एंड वाई, आप क्या असेस करेंगे और क्यों करेंगे, आपको ये बताना है। एंड you hear wheezing and you know the patient has a history of asthma, then what you want to do, how would you chart this scenario। कि एक पेशेंट है, आप एक रूम में जाते हैं, वहाँ पे उस पेशेंट आपको बोल रहा है कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप उससे रिलेटेड आप किससे आप कंसल्ट करेंगे, किससे संपर्क करेंगे कि उसे पेशेंट को घबराहट हो रही है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और आप पेशेंट को ध्यान देते हैं, पेशेंट को चेक करते हैं, उसकी हिस्ट्री देखते हैं, उसकी हिस्ट्री अगर अस्थमा की होती है तो आप क्या करेंगे, क्यों करेंगे, और अगर आप करेंगे तो क्या चार्टिंग करेंगे इससे रिलेटेड। दैट्स इज थर्ड पॉइंट। एंड नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट में इन्होंने मेंशन किया है कि इफ़ यू वर ए नर्स ऑन ए यूनिट एंड यू हैव ए पेशेंट, आप एक किसी यूनिट के नर्स हैं और आपके पास एक पेशेंट है हु इज़ आस्किंग फॉर पेन मेडिसिन, और वो आपको पेन मेडिसिन के बारे में पूछ रहा है। ए पेशेंट हु इज़ लिविंग फॉर द और एंड द और डॉक्स कॉल एंड से आर कमिंग अप इन 5 minutes देन, और वो डॉक्टर को बुलाने के लिए बोल रहा है और डॉक्टर विद इन 5 minutes में आता है। एंड यू नीड टू हैव ए पेशेंट रेडी, ए पेशेंट हु नीड टू यूज़ रेस्ट रूम, ए पेशेंट हु फील सिक एंड पेशेंट वांट टू समवन टू सिट विद दैम, व्हाट डू यू सी फर्स्ट एंड वाई। यदि कोई आप किसी यूनिट के नर्स हैं और आपके पास एक मरीज़ है, वो दर्द की दवा की मांग कर रहा है, आपको दर्द की दवा के लिए पूछ रहा है, तो एक मरीज़ है और एक मरीज़ जो कि आपके पास है और डॉक्टर के लिए आपसे कहता है, आप डॉक्टर के लिए जाने के लिए बोलता है, और कि वो और फिर आप उसको पेशेंट को बोलते हैं कि वो 5 मिनट में आ रहे हैं, अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो। पेशेंट है वो रेडी होता है, वॉशरूम जाने के लिए बोलता है आपको, उसे ऑलरेडी पेन फील हो रहा है, वो अपनी बीमारी को महसूस
कर सकता है और पेशेंट चाहता है वह आप कि कोई उसके पास बैठे, वो अकेला फील कर रहा है, तो आप उसे कैसे देखेंगे, आप उसे कैसे ट्रीट करेंगे और आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी उस कंडीशन में। यदि आपके पास एक डायबिटिक फिफ्थ पॉइंट है कि इफ़ यू हैव ए डायबिटिक पेशेंट, आपके पास अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है हु इज़ नॉट कम्युनिकेटिव व्हाट टू डू। यदि आपके पास कोई मधुमेह एक डायबिटीज़ का पेशेंट है जो कि आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करेंगे। 6 पॉइंट है, इफ़ यू आर ए नर्स ऑन ए फ्लोर एंड वन पेशेंट हु इज़ experiencing transfusion reaction, another patient that is in shock, and third patient with a low blood pressure, what do you see first। आपके पास, आप किसी वार्ड में या आप किसी रूम में एक एज ए नर्सिंग स्टाफ हैं, आपके पास 3 पेशेंट हैं। फर्स्ट पेशेंट है जिसको कोई ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ड्यूरिंग इन्फ्यूजन कोई एक रिएक्शन होती है, एंड दूसरे मरीज जो जिसको क्या होता है, शॉक में होता है, एंड थर्ड जो कि उसका ब्लड प्रेशर है जो डाउन होता है, डिक्रीज होता है, हाइपोटेंशन में जाता है। तो आप किस पेशेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे कि मुझे किस पेशेंट को सबसे पहले देखना है। एंड 7 पॉइंट है कि यदि आपके पास कोई ओल्ड एज पर्सन है जो 2 वीक से बेड पे है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उसकी जो हार्ट रेट है, जो उसकी पल्स है वो डिक्रीज़ है, ब्रेडिकार्डिया है, लेस देन 40 है, तो आप क्या करेंगे, आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी। आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, आप उसे इमरजेंसी कोई ड्रग देंगे या आप ऑक्सीजन लगाएंगे, क्या आपकी जो भी प्रायोरिटी रहेगी वो आप करेंगे। एंड लास्ट वन इज पॉइंट है 8 पॉइंट, अगर आप यदि आप किसी वार्ड में हैं, इफ़ यू आर ए नर्स एंड यू आर ऑन ड्यूटी इन ए फ्लोर, देन ventilator alarm is sounding and the high pressure alarm is sounding, what do you do। तो यदि आप किसी वार्ड के अंदर है, आपके पास कोई पेशेंट है, वो वेंटिलेटर पे है और वेंटिलेटर का अलार्म बज रहा है, और अलार्म बज रहा है जो हाई पिच साउंड पे बज रहा है, हाई प्रेशर साउंड पे बज रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी कि आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी। तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें सिनेरियो टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इस चीज़ का आप देख सकते हैं कि इसमें इस सिनेरियो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सिनेरियो मतलब परिदृश्य, जो आपने देखा है, जो सुना है, जो एक्सपीरियंस। सिनेरियो का मतलब यही होता है, परिदृश्य मतलब जो भी आपने देखा है, जो भी आपने सुना है, जो भी आपने किया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसका सीधा सीधा अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपके पास ऑन ड्यूटी हो और आपके पास जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको नोट सेट 4 के अंदर मिलेंगे कि पेशेंट ये है, इस पेशेंट के साथ ये होने वाला है या ये हो रहा है, उस पेशेंट के साथ आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी। प्रायोरिटी बेस, पेशेंट की कंडीशन के बेस पे, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि पेशेंट की ऐसी कंडीशन पे आपकी क्या प्रायोरिटी, आप क्या करेंगे। वो क्वेश्चन अब नहीं आएंगे कि मदर का वेट इतना था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इतना हुआ, इतना बेबी का वेट इतना, बेबी का ये, मदर का ये, जो भी पहले ब्लड ग्रुप ऐसा, मतलब जो भी है पहले जैसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं कि डायरेक्टली आपसे कुछ भी पूछ लिया या नॉर्मल घुमा फिरा के पूछ लिया। तो अब ये चीज़ नहीं आने वाली है। प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन लाइक वार्ड में जैसे आग लग गई, तो आग लगने पे अपन को पता है अपन को क्या करना है, सबको पता है, रेसेंट पास का होता है, अलार्म का होता है। आप लेकिन बस उसमें सबसे पहले आप उस वार्ड में हो, ऑन ड्यूटी हो, और आपकी सबसे पहले आप क्या प्रायोरिटी रहेगी कि आप क्या करने वाले हैं, कि आपको ड्यूरिंग आग लगने पर आप क्या प्रायोरिटी रहेगी, आप क्या करेंगे।
ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। थोड़ा सा जो नर्स है, जो भी नर्सिंग स्टाफ है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी रटते हैं, उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है। बस जो भी ऑन हॉस्पिटल या किसी इंस्टीट्यूशन में वर्क पे हैं, उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा अगर वो अभी टाइम है, अभी से वो फोकस करेंगे उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया अब तक और अब क्या करेंगे और अब क्या कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ही उनसे पूछा जाएगा। तो गाइस, सबके लिए ऑल द बेस्ट फॉर नॉरसेट 4। आई होप कि सभी का सिलेक्शन हो और सब ही अच्छे से मेहनत करें, पढ़ें और अच्छे से जो भी थ्योरेटिकल बुक्स, प्रैक्टिकल जो भी नॉलेज जैसे भी लेने चाहें, उन्हें बी प्रायोरिटी बेस्ड, भी प्रैक्टिकली एक एक कंसेप्ट वाइज स्टेप बाय स्टेप समझते हुए एक एक चीज़ को क्लियर करते चलें और उसे एक्सपीरियंस करें और उसे समझें, ना कि रटें। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मुझे ये दो जो भी नोटिस मिले थे इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया। हो सकता है कि ये इसमें से कुछ और भी चेंजेस हो सकते हैं, अभी काफ़ी टाइम है। एम्स दिल्ली का कोई पता नहीं है कि वो क्या कौन सा नोटिस जारी कर दे, कब क्या जारी कर दे। बाकी 80-20 माइंड में होना चाहिए, उसे माइंड में रखते हुए अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखते हुए और आप तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। ओके।